नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। साथियों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम करने वाले हैं सभी एग्जाम का निचोड़, महत्वपूर्ण 150 प्रश्न जो GK GS के प्रश्न है। तो आज साथियों हम 150 GK GS के प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। जो प्रश्न दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी एग्जाम का निचोड़ दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे साथियों हम कवर करवा देंगे। कम समय में साथी हम जीके जीएस के 150 प्रश्न को रिवीजन के तौर पे साथियों कवर कर लेंगे। साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग साथी कैसा दिखाई पड़ता है? नीला, लाल, काला और सफ़ेद दिया गया है। तो साथियों यह दिखाई पड़ता है काला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए नीला, लाल और पीला का, तो लाल, नीला और पीला ये तीनों रंग को दोस्तों प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो प्राथमिक रंग कौन कौन होता है, तो प्राथमिक रंग होता है साथी लाल, नीला और पीला। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का आपको याद रखना है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन दोस्तों सबसे कम होता है। खतरा का संकेत साथियों किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो साथी श्वेत प्रकाश में याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। साथियों किसके कहता है वायुमंडल में उपस्थित होता है मीथेन? चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल दिया गया है। तो साथी बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर दोस्तों पूछा जाए जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सौर मंडल का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। याद रखिएगा। अगर दोस्तों मंगल का बात किया जाए तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को साथी किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? तो एस्ट्रोनॉटिक्स बोला जाता है। एस्ट्रोनॉटिक्स बोला जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन बी लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। किसके किसके बीच की औसत दूरी होता है एक खगोलीय इकाई? साथी आपसे पूछा जा रहा है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर साथी पृथ्वी का बात किया जाए तो इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो पृथ्वी को। और बृहस्पति साथियों यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का बृहस्पति। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? दोस्तों पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। 365 दिन में साथियों पूरा करता है। ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है 365.25 दिन दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर
कदम रखा 1972, 1969, 1965 और 1963 दिया गया है। तो साथी यह रखा था 1969 में। तो ऑप्शन बी साथी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह कहता पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कहता के बीच में विद्यमान है। साथियों किसके किसके बीच में विद्यमान है? कहता शुक्र और मंगल, मंगल और बृहस्पति, शुक्र और पृथ्वी, बृहस्पति और अरुण दिया गया है। साथी इस प्रश्न का उत्तर आप ऑप्शन बी के साथ लॉक कर लीजिए, मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। अगर दोस्तों शुक्र का बात किया जाए तो यह सबसे चमकीला ग्रह होता। अगर आपसे पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन है तो शुक्र बोलिएगा। इसे दोस्तों सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और साथ ही याद रखिएगा पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है इनको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन कहता है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल को जाना जाता है। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। साथियों अगर सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए, सबसे छोटा ग्रह, तो आप बोलिएगा बुध हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसको साथी बोला जाता है IAU, कहता है के माइनर प्लेनेट सेंटर ने कहता है प्लूटो को कौन सा नया दिया? बताइए साथी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इरिस हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है, कहता ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने दोस्तों इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? चार विकल्प दोस्तों आपके सामने दिया गया है। तो हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। तो ऑप्शन दोस्तों सी को लॉक कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज दोस्तों किसने किया था? इस नियम का चार विकल्प साथी आपके सामने दिया गया है। साथी देखिए न्यूटन किस विकल्प में दिया गया है? तो विकल्प बी में दिया गया है। न्यूटन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है कितने वर्षों में दोस्तों करता है? तो यह याद रखिए 76 वर्षों में एक बार करता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था? चार विकल्प दोस्तों दिया गया है आपको। किस विकल्प के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा? तो विकल्प डी के साथ चला जाएगा। डायनामाइट की दोस्तों खोज किया गया किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दोस्तों याद रखिएगा इसी की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाना साथियों कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ 1901 ईस्वी में। याद रखिए कब? 1901 ईस्वी में साथी शुरू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था साथी? तो यह किया गया किसके द्वारा? तो यह किया गया नोल और रुस्का के द्वारा।
अगर साथी याद रखिएगा ऑप्शन में कभी कभी लिखा रहता है एमनॉल एवं रस्का दिया रहता है, तो एमनॉल एवं रस्का आप मार सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर साथी आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। दोस्तों किसका उपयोग, इनमें से 4 विकल्प दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है बताइए किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अल्टीमीटर का प्रयोग दोस्तों ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युक्तियों में से कहता है किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसका उपयोग दोस्तों लाया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है रेडिएटर का। तो रेडिएटर दोस्तों ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। उस उपकरण का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है सोनार। क्या नाम है साथी, तो इसका नाम है आपको सोनार। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता दोस्तों किससे नापी जाती है, तो इसको नापा जाता है आपको हाइग्रोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया। साथी इसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो साथी इसका विकास किया गया वर्नस वॉन ब्राउन के द्वारा। तो वर्नस वॉन ब्राउन के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जे.एल. वेयर्ड के द्वारा किया गया। किसका आविष्कार, तो टेलीविजन का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। हाइड्रोजन बम दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है एक्टिनोमीटर बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को कहता है पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है डिक्टाफोन बोला जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपको बी में दिया गया इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों आज के इस सेशन के अंतर्गत हम जीके जीएस के टॉप साथियों याद रखिएगा 150 प्रश्न को एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं हम साथी। कम समय में आपको आज जीके जीएस के 150 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, जो प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में कहता किसके कारण से अधिक गर्म होती है। तो मेघाच्छादित रातें कहता है कि तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती हैं। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा, स्थलीय विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन हो गया डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है।
कौन होता है? बीटा किरणें एवं गामा किरणें, कैथोड किरणें एवं एक्स किरणें, कहता है अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें, कहता है एक्स किरणें एवं गामा किरणें। दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, एक्स किरणें एवं गामा किरणें हो जाएगा। दोस्तों गामा किरणें का प्रयोग कैंसर उपचार में भी किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दोस्तों इसका मतलब सी का बात हो रहा है। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित किया जाता है। कहता वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर दोस्तों एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए तो कहता है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है जल से भरे एक बीकर में कहता है एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? कौन गुण के कारण कहता यह परिघटना होता है? तो उस गुण का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के याद रखिएगा दो नियम होते। कितने नियम होते? दो नियम होते हैं। और इसके दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोला जाता है। और स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई बट क्या होता है? साइन आर होता है साथियों। इसे स्नेल का नियम बोला जाता है। यह दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न कहता है ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है। कहता है जो निर्भर करती है उसकी किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो यह निर्भर करता है आपको आवृत्ति पर। तो ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है सापेक्षता का सिद्धांत कहता है किसने दिया? दोस्तों यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? दोस्तों किसके लिए एक से कहता है अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए होता है एक से अधिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? इस सिद्धांत का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो यह खोज आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो आर्किमिडीज दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है। यह दोस्तों याद रखिएगा यूनानी वैज्ञानिक थे। यूनानी वैज्ञानिक थे यह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है जब एक्सरे कहता है जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो कहता साथियों जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो कहता लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहता लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होती है। कहता लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। ऑप्शन डी कहता लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देखा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। ऑप्शन होना चाहिए सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? कौन करता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा कहता है 1 केल्विन माप क्रम पर। तो ऑप्शन दोस्तों बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कहता सही है? कौन सही है? सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। ऑप्शन बी कहता है माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। ऑप्शन सी कहता माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है। और साथियों ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन ए के साथ होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न
कहता है कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? कौन वैज्ञानिक के नाम से दोस्तों कण बोसोन का संबंध है? इस प्रश्न का सही जवाब साथी हो जाएगा SN बोस। ऑप्शन दिया गया है बी में इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है आइंस्टीन को निम्न में से कहता किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? साथियों किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया? प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज दोस्तों किया था आइंस्टीन ने, इसी के लिए इसे साथी नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। तो ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न कहता है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड दोस्तों किसका इकाई होता है? आवेश का होता है। यानी दोस्तों कूलम भी किसका होता है? अगर कूलम दिया रहेगा तो कूलम भी बोलिएगा इसी का होता है, इसको सी से सूचित किया जाता है। अगर शक्ति का बोला जाए तो हम वाट बोल सकते हैं, और ऊर्जा का बोला जाए साथी तो हम जूल बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। कहता एक कंटेनर के लिए, कहता कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए, कहता है गति के लिए। किसके लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है आयतन की माप के लिए। तो ऑप्शन ए में दोस्तों दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? कहता साथी इनमें से किसका कोई इकाई नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का भी दोस्तों कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो साथ ही आपको अगर पूछा जाए इनमें से कौन अपवर्तनांक का मात्रक है, तो 4 विकल्प दिया रहेगा। एक विकल्प में रह सकता साथियों मात्रकहीन, तो आप मात्रकहीन लगाइएगा। मात्रकहीन नहीं लिखा रहेगा तो इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष कहता है इनमें से किसकी इकाई है? प्रकाश की तीव्रता, दूरी, प्रकाश की गति और समय दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ लॉक कर दीजिए, दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है। साथ ही इसका आपको वाणिज्यिक मात्रक बताना है, जो क्या होता है इसका मात्रक। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा, जिसको दोस्तों kWh बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है साथी, कहता दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? साथी इनमें से कहता है कौन सापेक्ष राशि नहीं है? त्वरण, वेग, समय और दूरी दिया गया है। तो हो जाएगा आपको समय हो जाएगा। दोस्तों अगर त्वरण पूछा जाए कौन राशि होता है, तो त्वरण होता है आपको सदिश राशि। त्वरण का दोस्तों मात्रक भी पूछा जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप बोल सकते हैं, इसका मात्रक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? किसका उपयोग करके दोस्तों प्रदीप्ति की माप कहता है किया जाता है? किसका उपयोग करके इसका माप किया जाता है? तो लक्स मीटर का। लक्स मीटर साथी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? साथ ही सबसे पहला आप याद रखिए
भविष्य का ईंधन पूछा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन को याद रखिएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है। सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। तो इस 4 विकल्प में से आप लॉक कीजिए साथी एक विकल्प को, तो कार्बोहाइड्रेट को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों प्रोटीन का फैक्टरी अगर पूछा जाए तो राइबोसोम को बोलिएगा प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इनमें से दोस्तों कौन शर्करा कहता तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तो ग्लूकोज हो जाएगा साथी। ग्लूकोज का अगर सूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा सा प्यारा सा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहता है कैप्सूल का आवरण बना होता है। दोस्तों कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? अंडे के छिलके का, सेलुलोज का, स्टार्च का, प्रोटीन का। तो दोस्तों यह बना होता है स्टार्च का। तो ऑप्शन दोस्तों सी को लॉक कर लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथी। प्रश्न है कहता अम्ल तथा भस्म के कहता परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। तो लिटमस पत्र देखिए साथी ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए अम्ल जल में घुलने के बाद क्या देता है? तो हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जल में घुलने के बाद अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अगर दोस्तों अम्ल का पीएच मान पूछा जाए आपसे तो आप बोल सकते हैं 7 से कम। 7 से कम दोस्तों अम्ल का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है 1 हॉर्स पावर जिसको साथी एचपी बोला जाता है, कहता है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। 1 एचपी कितने वाट के बराबर होते हैं? तो 746 वाट के बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कहता है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया और नाइट्रोजन दिया गया है। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न साथी कहता है कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाली व्यक्ति है। इनमें से दोस्तों किसे कंप्यूटर का पितामह के नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक बोला जाता है वेबेज साहब को, चार्ल्स वेबेज साहब को बोला जाता है साथी कंप्यूटर का जनक। दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? अगर साथी आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में साथी जरूर इसका उत्तर बताइएगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। प्रश्न कहता है नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। नाभिकीय रिएक्टर का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो इसका खोज किया गया दोस्तों किसके द्वारा? तो एनरिको फर्मी के द्वारा इसका खोज किया गया। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कहता साथियों मिलान किया गया है, लेकिन कौन इनमें से कहता सही मिलान नहीं है? 4 विकल्प भी साथी आपके सामने दिया गया है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता है जे पार्किंस पेनिसिलिन दिया गया है, पेनिसिलिन। जे एल बेड दिया गया है, टेलीविज़न। ए जी बेल दिया गया है दोस्तों, टेलीफोन। जेम्स वाट दिया गया है, वाष्प इंजन। दोस्तों इनमें से कौन सही मिलान नहीं है? तो ए नहीं है दोस्तों। याद रखिए पेनिसिलिन का खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था 1928 में। यहाँ पर साथी दूसरा कोई नाम लिखा हुआ है, तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बताइए। कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का
आविष्कार किया? नोल और रुस्का, एमनोल एवं रस्का के द्वारा दोस्तों इसका आविष्कार किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का था लेसर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों लेसर का आविष्कार आपसे पूछा जा रहा है किसने किया? तो टी.एच. मेमन ने किया है लेसर का आविष्कार। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों का था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया एक्टर एवं मोस्ली ने। तो ऑप्शन दोस्तों डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबेल का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है? किस यंत्र के द्वारा दोस्तों मापा जाता है? तो pH मीटर के द्वारा मापा जाता है इसका अम्लता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न कहता महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन यंत्र का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों पायरोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कहता है उच्च तापमान, आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता और वायु दाब दिया गया है। दोस्तों लॉक कर दीजिए ऑप्शन ए के साथ। उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता सापेक्षता कहता सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से नापी जाती है इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता साथी कहता मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसका माप किया जाता है? गैसों का दाब का माप किया जाता है इसके द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कहता है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? दोस्तों इनमें से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग होता है ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है कार्बोरेटर का उपयोग होता है? दोस्तों किसमें इसका उपयोग किया जाता है? कहता हवा को शुद्ध करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, कहता पेट्रोल को शुद्ध करना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? तो एक्टियोमीटर बोला जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए साथी। अगला प्रश्न कहता साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन, परमाणु, आयन और न्यूट्रॉन दिया गया है। साथियों किसको त्वरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटॉन हो जाएगा। साथियों ऑप्शन होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? दोस्तों किससे मापी जाती है? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, स्ट्रोबोस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? साथियों किससे मापी जाती है?
अगर भूकंप की तीव्रता पूछा जाए तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। वायु की आर्द्रता का दोस्तों बात हो रहा है तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो गया डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। दोस्तों इसका क्या कार्य होता है? हिमायन ताप को बढ़ाना, समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना तथा तापमान को कम करना। दोस्तों इसका कार्य होता है समान तापमान बनाए रखना। तो ऑप्शन साथी बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों बताइए, प्रश्न आपके सामने है, कहता रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, किसको किस में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका प्रयोग किया जाता है साथी एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। और अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें और रेडियो तरंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स किरणें हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, कहता थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? दोस्तों इसका प्रयोजन बताना है जो क्या है, तो तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग दोस्तों इनमें से किया जाता है? परमाणु घड़ियां का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो साथी यह करता है बैटरी। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही जवाब। और अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, प्रश्न कहता दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कौन यंत्र का दोस्तों उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है बैरोमीटर। तो ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न साथी ये रहा आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता साथी, कहता व्हीटस्टोन ब्रिज, कहता व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से साथी क्या मापा जाता है? चार विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो साथी प्रतिरोध को मापा जाता है। ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है प्रतिरोध, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ओम बोल सकते हैं। और ओम का प्रतीक साथियों इस प्रकार होता है, प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। विभव और विभवांतर का मात्रक पूछा जाए साथी, तो आप वोल्ट बोल सकते हैं, इन्हें भी से सूचित किया जाता है। विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, भी से इन्हें सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का दोस्तों एम्पियर होता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है? तो ए से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो, साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न कहता रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः कहता रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। इनको साथी क्या बोला जाता है? तो डिक्टाफोन बोला जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम है। दोस्तों झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है।
पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ देखिए दोस्तों किस विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प बी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। साथी इसका तकनीकी नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है, काला बॉक्स। साथी काला बॉक्स इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है वेग मापी जिसको साथियों टेकोमीटर बोला जाता है, कहता प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, घूर्णन गति के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए ये रहा प्रश्न, रिपीटेड है साथी। कहता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। इसका खोज आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन होना चाहिए सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता है एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। साथ ही एक प्रकाश वर्ष की दूरी आपसे पूछा जा रहा है 9.46 गुना 10 पर घात 12 किलोमीटर हो जाएगा अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो। कहता भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। साथियों भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, वायलिन बजाने में निपुण थे, इन्होंने वायलिन बजाते थे। अगला प्रश्न कहता है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, न्यूटन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा कहता मापी जाती है। किसके द्वारा इसकी गति को मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा इसकी गति को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर साथियों बताइए। प्रश्न कहता ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसके द्वारा साथी इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, एस चंद्रशेखर ने साथियों इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता विद्युत धारा का चुंबकीय कहता प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। साथियों यहाँ पर प्रभाव होना चाहिए। कहता विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, किसके द्वारा साथी किया गया, तो ऑरस्टेड द्वारा किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब। और अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था एक अश्व शक्ति यानी एचपी होता है किसके बराबर, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसके किसके बीच के दूरी के। दोस्तों यह बराबर होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के, यह बराबर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। त्वरित चालक के आविष्कारक है। त्वरित चालक का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। कहता किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति दोस्तों सबसे अधिक कहाँ होती है, दोनों किनारों पर होती है। तो ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य में। चुंबकीय अक्ष पर सभी जगह समान होती है, दोनों किनारों पर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न का था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है वेबर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। कहाँ होती है, चार विकल्प आपके सामने है साथी। विकल्प हो जाएगा, कहता किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, चुंबकीय अक्ष पर, मध्य में, दोनों किनारों पर, कहता सभी जगह समान होती है। मध्य में दोस्तों ऑप्शन होना चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी के साथ होना चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न कहता है एक नैनोमीटर होता है। एक नैनोमीटर दोस्तों कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर में साथी पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
प्रश्न कहता है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, कितनी कैलोरी होता है 1 जूल में? 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी कहता है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? तो समांतर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न कहता धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता कहता कितना डायोप्टर होता है? 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर और 0 डायोप्टर। साथियों 0 डायोप्टर हो जाएगा। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता अपरिवर्तित रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, इनमें से कोई नहीं दिया गया है तो घट जाती है। ऑप्शन दोस्तों सी होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कहता है जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी, आसमानी, लाल और पीला दिया गया है। तो बैगनी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य साथी सबसे कम होता है, इसीलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को कहते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है साथी? तो इन्हें बोला जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन दोस्तों सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण कम विचलित होता है वह है कम विचलित दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है तो साथी लाल हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है अधिक दोस्तों, तो इसका विचलन होता है कम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। दोस्तों प्रिज्म कितने सतह से बना होता है? अगर आपसे पूछा जाए प्रिज्म कितने सतह से बना होता है तो साथी 5 सतह से बना होता है प्रिज्म, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी, इसका क्षमता हो जाएगा दोस्तों कितना डायोप्टर, इसका क्षमता हो जाएगा तो +5 डायोप्टर हो जाएगा। उत्तल लेंस है साथी इसीलिए प्लस में इसका उत्तर निकलेगा। अगला प्रश्न कहता है यदि कहता है किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी होगी, इसका फोकस दूरी दोस्तों सेंटीमीटर में दिया गया है तो हो जाएगा 50 सेमी। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग दोस्तों कौन नहीं है? पीला, लाल, नीला, हरा। हरा नहीं है। ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में कहता है इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, नीला और पीला रंग को दोस्तों प्राथमिक रंग बोला जाता है तो हरा नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक कहता सुविधाजनक होता है? कौन रंग होता है? लाल और हरा होता है। ऑप्शन दोस्तों सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 4, 5, 7 और 12 विकल्प में दिया गया है तो 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न कहता जब प्रकाश के लाल व हरा नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। तो दोस्तों परिणामी रंग पूछा जा रहा है जो होगा तो परिणामी रंग सफ़ेद हो जाएगा। तो ऑप्शन होना चाहिए ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को
फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है प्रेस बायोपिया कहलाती है। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया का बात किया जाए तो दोस्तों इसे दीर्घ दृष्टि दोष बोला जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष से को दूर करने के लिए किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगर मायोपिया का बात किया जाए तो इसे साथ ही निकट दृष्टि दोष बोला जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न कहता फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? कौन भाग करता है? तो फिल्म साथियों ऑप्शन हो जाएगा सी। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश पीला, नीला, बैगनी और लाल दिया गया है। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। बैगनी हो जाएगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश अगर आपसे पूछा जाए साथी तो आप बोलिएगा लाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। कहता यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो किस रंग का दोस्तों दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा काला रंग का। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? दोस्तों प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो यह किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तो ऑप्शन दोस्तों ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? पीला, हरा, लाल और नीला दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है कहता है जिसे वह परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है, प्रकीर्णित करता है, अवशोषित करता है। तो क्या करता है? तो परावर्तित करता है। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा किस रंग का? दोस्तों दिखाई देगा तो हरा रंग का दिखाई देगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में कौन रंग दोस्तों मुख्य रंग होता है? लाल, नीला, हरा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में दोस्तों किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। आँख में दोस्तों कौन लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। आँख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला, बैगनी, लाल और हरा कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको काला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है आइरिस का क्या काम होता है? दोस्तों आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को कहता चित्र भेजना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। कहता इनमें से कोई नहीं। साथ ही ऑप्शन सी हो जाएगा आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आँख का कौन भाग नियंत्रित करने का काम करता है? तो आइरिस दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो साथ ही रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? कहता साथी दूर की वस्तु को
स्पष्ट नहीं देख सकता, इसका मतलब कहता है निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। तो साथियों जिस वस्तु को देख पाता है वही दोस्त हो जाएगा। तो दूर की वस्तु नहीं, इसका मतलब निकट, तो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगर दूर की पूछा जाए तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष याद रखिए साथी, इसको क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है मायोपिया भी बोला जाता है। और साथियों इस रोग में याद रखिएगा, रोगी के आँख में कौन लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष पूछा जाए तो इसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, और इसको दूर करने के लिए किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहता निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती है, वस्तुएं उल्टी दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति साथी, इस विकल्प में सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। देखिए अगला प्रश्न कहता है बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, और 4 विकल्प दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा बहुत अधिक छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कहता प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए दोस्तों किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। साथी कौन लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष पूछा जा रहा है, जिन्हें मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। कहता स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 4 विकल्प दोस्तों दिया गया है, कितने सेंटीमीटर इसका मान हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी। कहता नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। आँख के कौन भाग को दान किया जाता है, तो कॉर्निया को। दोस्तों कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है, कॉर्निया में याद रखिएगा साथी रक्त नहीं पाया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु कहता है उद्वेगों में परिवर्तित होती है। नेत्र तारा से, रेटिना से, लेंस से और कॉर्निया से दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रेटिना से होना चाहिए, ऑप्शन बी याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता है वर्णार्धता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, किस लेंस का प्रयोग करके इन्हें दूर किया जा सकता है, तो कोई लेंस का प्रयोग करके दूर इन्हें नहीं किया जा सकता दोस्तों। यह याद रखिएगा वंशागत रोग होता है, वंशाणु रोग होता है दोस्तों वर्णार्धता। इस रोग में साथियों रोगी को लाल और हरा रंग का पता नहीं चलता है। कौन रंग का साथी, लाल और हरा रंग का पता नहीं चलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया किसको बोला जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों ए होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। 10 मीटर से
कम दूरी का बात हो रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथी? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? किसका उपयोग करता है? तो आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता साथी, प्रश्न कहता अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। कौन रोग को सुधार हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया हो जाएगा। अगर दीर्घ दृष्टि दोष पूछा जाए तो आप साथी उत्तल लेंस बोलिएगा। कहता तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। कौन कर सकता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? क्रूकस कांच हो जाएगा। ऑप्शन साथी सी होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है सूर्य छिपने से पहले दीर्घ वृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए कहता किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? 1 मीटर से साथी कम का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो दूर दृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष। तो ऑप्शन ए होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। और मायोपिया दिया रहता तो आप बोलते हैं निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, इसका सही जवाब बताइए। कहता ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन दोस्तों किसका मात्रक होता है? यह मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। तो साथी ऑप्शन होना चाहिए बी। ज्योति तीव्रता का मात्रक साथियों क्या होता है? तो कैंडेला। कैंडेला होता है साथी इसका मात्रक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है दूरबीन क्या है? पानी की गहराई मापी जाती है, दूर की वस्तु देखी जाती है, नज़दीक की वस्तु देखी जाती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दूरबीन है, दूर की वस्तु देखी जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न कहता तारे टिमटिमाते हैं। साथी तारे कहता टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन होना चाहिए सी इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम जीके जीएस के टॉप 150 प्रश्न को डिस्कस किए जो सभी एग्जाम के लिए साथी काफ़ी यूजफुल है। अगर साथी अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और साथी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आज का यह क्लास कैसा लगा। तो साथी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।